दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। मैं हर्ष, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल इंजीनियरिंग वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन प्रोसेस के बारे में। आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि हर जगह इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में पूछा ही जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो अगर आप सीएनसी या फिर एनसी मशीन या फिर इंजेक्शन मोल्डिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। गारंटी है पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इंजेक्शन मोल्डिंग का एक एक पार्ट के बारे में पता हो जाएगा और इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, वर्किंग प्रोसेस क्या क्या होते हैं, उसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, मेरा मानना है अगर आप कोई भी वीडियो एक बार देखते हैं तो उसका 30% आपको समझ में आता है। अगर वही वीडियो आप दूसरी बार देखते हैं तो वही 70% आपको समझ में आता है। लेकिन अगर आप 3 बार देख लेते हैं वही वीडियो को तो पूरा क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने एक नया प्लान बनाया है, क्योंकि मैं आज से जो भी टॉपिक लेके आऊँगा उसके 3 वीडियो होंगे हमारे। पहला होगा उसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में, दूसरा वीडियो होगा उसके उस प्रोसेस से रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस के बारे में, और तीसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा उसके मेंटेनेंस के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो, और पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप ये डिसाइड करना कि मेरे चैनल को लाइक करना है या सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ दोस्तों, तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन करती क्या है आज मैं डिटेल में बताऊंगा और एक ओवरव्यू दूंगा। तो शुरू करने से पहले मैं डिटेल में बताता हूँ ये होता क्या है। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, कॉर्नर में सबसे जो पहला नंबर पे है वो होता है हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, ठीक है। और उसके बगल में जो दिखा रहे हैं वो है उसके पैनल्स, कंट्रोल पैनल्स, ठीक है। तो ये जो हमारे प्लास्टिक के कंपोनेंट जो भी बनते हैं वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में ही बनते हैं। किसी भी तरह का प्लास्टिक हो, चाहे हमारे टीवी का प्लास्टिक हो, रिमोट का प्लास्टिक हो या फिर मोबाइल का कैबिनेट हो, हर चीज मोल्ड से ही बनता है। तो होता कैसे है, ठीक है, मैंने आपको मशीन भी दिखा दी है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल पैरामीटर्स भी लगे हुए हैं। कंट्रोल पैनल्स पे ये मॉनिटर होते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज डिटेल वाइज मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, इसके जरिए मैं आपको बताऊंगा। हाँ दोस्तों, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके जरिए मैं बताऊंगा आपको इसके एक एक पार्ट के बारे में और इसके प्रोसेस के बारे में। तो इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं आइए पहले वो देख लेते हैं। हॉपर होता है, रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू होता है, हीटर्स होते हैं, नोजल होते हैं, बैरल्स होते हैं, इंजेक्शन चैम्बर होता है, मोल्ड प्लेट्स होते हैं, स्टेशनरी और मूवेबल प्लेट्स होते हैं, और स्क्रू होता है इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बॉडी पार्ट है, ठीक है, उसमें एक मोटर लगी होती है, आप देख लें। मोटर के साथ में हमारा एक बैरल कनेक्टेड होता है। ये जो बीच में लगा हुआ है ये बैरल है। ये जो ऊपर एक दिख रहा है आपको कप शेप में, वो एक हॉपर होता है, ठीक है। हॉपर में क्या होता है, यहाँ से मटेरियल आता है, वो मटेरियल होता है पैलेट्स। तो जो मटेरियल होता है वो थर्मोकोल की बाल्स की तरह होता है, ठीक है। छोटे छोटे गोले गोले होते हैं व्हाइट कलर के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे फिल कर दिया जाता है, हॉपर में उसको फिल कर दिया जाता है। उसके बाद वो मटेरियल धीरे धीरे ऊपर से नीचे आता है। तो यहाँ स्क्रू घूमता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे स्क्रू घूमता रहेगा तो वो हमारे जो मटेरियल होगा उसको आगे ढकेलता रहेगा, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू लगा होता है उसमें, वो घूमता रहता है। इसमें आप देख पा रहे हैं डायग्राम में थ्रेड आगे की ओर मूव करता है, जिससे कि हमारा मटेरियल भी आगे की ओर बढ़ता है।
यहाँ पे जो रेड कलर दिख रहा है आपको, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा रेड जोन होता है, उसको हम लोग हीटर बोलते हैं, हीटर जोन होता है वो। यहाँ पे 2-3 हीटर लगे होते हैं, अलग अलग कैपेसिटी के, अलग अलग टेम्परेचर के। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली 300 से 380 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और ऊपर से जो ग्रेन मेल्ट होके, ठीक है, नीचे आता है, ठीक है, यहाँ पर और ज्यादा वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है हीटर का, वो मिक्स कर देता है, और वो धीरे धीरे आगे चलते चलते हाई प्रेशर जनरेट होता है वहां पे। आप देख रहे हैं इसमें जो हमारा थ्रेड है, ठीक है, पीछे की ओर छोटे हैं, आगे की ओर मोटे होते जा रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे आगे स्लॉट्स छोटे होते जा रहे हैं, आपको दिख रहा है डायग्राम में। नोजल के बिगनिंग तक आते आते ये छोटे हो गए हैं और छोटे हो जा रहे हैं। तो ये 3 जोन में डिवाइड हो रहता है, ठीक है। आगे बताऊंगा वो 3 जोन कौन से हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, ये रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू चल रहा है, आप देख रहे हो, ये घूमता रहता है ऐसे ऐसे। यहाँ पे एक नोजल लगा होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा नोजल होता है, जहाँ पे हम मटेरियल फिल किया जाता है, ये हमारी एक फिक्स्ड डाई प्लेट है, प्लेटेंस बोलते हैं, आगे पीछे मूव करेगी। ये स्टेशनरी पार्ट होता है, और जो बैरल से कनेक्टेड होता है, जो बैरल के अपोजिट है, वो हमारा मूवेबल पार्ट होता है। ये 2 हमारा मोल्ड है, ठीक है, जो 2 लगे हैं उसके बीच में वो मोल्ड होता है। इसके अंदर भी कई पार्ट होते हैं, मोल्ड के अंदर भी कई पार्ट होते हैं, जहां से ये फिल हो रहा है, इसको हम लोग स्क्रू बोलते हैं, ठीक है। नोजल के जरिए मटेरियल अंदर आता है। इसमें बेसिक जो हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेसिक 4 फंक्शन होते हैं, ठीक है। पहला हमारा इसमें है, मैंने आपको जो बताया अभी तक, इसमें पहला हो गया फीडिंग, हो गया हमारा। फीडिंग के बाद होता है हमारा कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के बाद हमारा मेल्टिंग होता है, और मेल्टिंग के बाद हमारा इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन कब होता है, हाई प्रेशर, हाई जब उसमें प्रेशर बढ़ता है तो वो इंजेक्ट करता है, ठीक है, तो वहां पे इंजेक्शन होता है। उसके बाद फिर हमारा पैकिंग होता है लास्ट में। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं हॉपर के बारे में। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं हॉपर के बारे में। इसमें जो एक पार्ट होता है हॉपर, मैंने बताया था कि जहां से मटेरियल हम लोग अंदर भेजते हैं, तो वो हॉपर के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। नॉर्मली हॉपर के अंदर क्या होता है, प्री हीटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब वहां पे एक पाइपलाइन के जरिए मटेरियल जिसमें उसमें आता है, तो वो मटेरियल को 2 घंटे के लिए उसमें छोड़ देते हैं, और उसमें मटेरियल को ड्राई करते हैं। क्यों ड्राई करते हैं, क्योंकि अगर उसमें कोई मॉइस्चर हो तो वो हट जाए वहां से, और वहां पे हल्का सा हीटिंग दी जाती है। हीटिंग क्यों दी जाती है, ताकि वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे मोल्ड बनने का काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे नीचे हल्का से नीचे आते हैं, वहां पे थ्रोट होता है, थ्रोट है, यहाँ पे फ्लाइट भी लगी होती है नीचे, ठीक है। जैसे ही फ्लाइट को हम लोग हटाते हैं, तो 2 घंटे बाद जो प्री हीटिंग के बाद जो मटेरियल धीरे धीरे नीचे आता है, फ्लाइट हटाने के बाद मटेरियल धीरे धीरे नीचे आता है, ठीक है। और जब नीचे आता है तो वहां पे स्क्रू लगा होता है, स्क्रू लगा होता है, उसके साथ में मोटर लगी होती है। मतलब कहने का है, मोटर रहती है, मोटर के साथ में स्क्रू लगा होता है, स्क्रू घूमता रहता है ताकि हमारा मटेरियल आगे की ओर बढ़ता रहे। तो ये काम होता है हमारे हॉपर का। अब हम बात करते हैं इसके बैरल सेक्शन के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं बैरल सेक्शन के बारे में। ये जो बैरल सेक्शन आप देख रहे हैं नीचे की साइड, यहाँ पे 3 पार्ट, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें 3 जोन होते हैं। जो पहला जोन होता है हमारा, वो होता है फीड जोन, और जो दूसरा होता है हमारा वो होता है ट्रांजिशन जोन, और जो तीसरा होता है हमारा वो होता है मेल्टिंग जोन। तो इसमें फीड जोन में क्या होता है, जहाँ पे मटेरियल अंदर आता है, ठीक है। ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, जहाँ मटेरियल कंप्रेस होता है। आपने बताया था कंप्रेस कब होता है, जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू है वो आगे की तरफ जाता है, घूमता रहता है, तो मटेरियल आगे की तरफ जाता है, तो वो कंप्रेस होता है। और तीसरा हमारा होता है मेल्टिंग जोन, मतलब जो हीटर होता है हमारा चारों तरफ लगा होता है, हीटर के जब कांटेक्ट में आता है तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है 300 से 380 डिग्री टेम्परेचर पे। दोस्तों अब हम बात करते हैं डाई सेक्शन यानी कि मोल्ड सेक्शन के बारे में। इसमें क्या होता है, डाई फिक्स होती है
बैरल सेक्शन है। इस पार्ट में कैविटी होती है। कैविटी का मतलब क्या होता है? जो गैप बना होता है, ठीक है, उसमें पार्ट का डिजाइन जो डायमेंशन मेंटेन करता है वो कैविटी कहलाती है। और दूसरी तरफ मूवेबल पार्ट होता है।